वेलकम बैक नाजरीन। आज वी टॉक अर्लियर, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आईनी तरमीम को लेकर। हाई कोर्ट जो है, 4 हाई कोर्ट जो है, वहां पर कुछ वकला पटिशन्स लेकर गए कि इन्हीं आईनी तरमीम को मौखर किया जाए। इस सारे मामले के ऊपर बात करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग है और कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे सीरियस अटैम्प्ट है व्हेन इट कम्स टू लीगल फर्टिलिटी। तो उनकी जानिब से सबसे सीरियस अटैम्प्ट ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को डिले करवाने या इसके अंदर कुछ फर्दर चीज़ें ऐड या माइनस करवाने के लिए। इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वसीम मलिक साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा इसको कहा जा रहा है कि एक सीरियस अटैम्प्ट है लीगल फर्टिलिटी की जानिब से। हुआ क्या आज? अच्छा, लीगल फर्टिलिटी है जो, या इस मुल्क के वो सियासतदान जो बज़ाहिर अब तक इन आईनी तरमीम के हवाले से नहीं माने, मौलाना फजलुर रहमान, तो इनकी बातों को अगर लें तो ये कहते हैं कि आईनी तरमीम जो है, चाहे इस पार्लियामान का इस्तेहकाक है, कानून साजी और आइन साजी, मगर प्रोसेस को आप बिल्डोज ना करें। जिस तरह मौलाना ने बयान दिया गुज़श्ता, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने जो 18वीं आईनी तरमीम थी 9 महीने का वक्त लगा के की, डिबेट हुई, उस पे प्रॉपर बहस ऐसा हुआ। अब मौलाना के अल्फाज थे कि हमें कहा जा रहा है कि अगर कल तुमने वोट ना दिया तो परसों के रोज आसमान तुम्हारे सर पे गिरा दिया जाएगा। तो इसी से मुतालिक आज ये कोई जो वकला हैं, इन्होंने 4 हाई कोर्ट से रजू किया है और ये कोई आप कह लीजिए कि प्रोफेशनल वकला हैं, ये किसी बार की सियासत से ऐसे ताल्लुक नहीं रखते। एग्जैक्टली। और उसमें उन्होंने इस्तदा की, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें जो दरखास्त गुजार हैं वो तो चलें एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, मगर उनके जो वकील हैं मियां समीउद्दीन, वो भी प्रोफेशनल वकला में ही आते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, वो कैटेगरी है, वो वकला की। और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, पिशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई एट वंस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की गई, और हमारी इतलात ये है कि सिंध हाई कोर्ट में कल के रोज ये दरखास्त दायर हो जानी है। अब ये हाई कोर्ट्स का मैं समझता हूँ ये इम्तिहान है, क्योंकि हमने देखा कि इससे कबल जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसमें हाई कोर्ट्स ने एज सच कोई फैसला नहीं दिया, उसको इल्तवा में डालते रहे, वो ये समझते रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो वो खुद देख ले। तो अब क्या हाई कोर्ट्स इसके ऊपर इकदाम करेंगी? और फिर इतलात हैं कि 4 हाई कोर्ट्स में ये मुकदमा समाअत के लिए भी मुकर्रर हो चुका है। 3 हाई कोर्ट्स में कल के रोज हुआ है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मंडे के रोज हुआ है। और मैं आपको जो होंगे और फिर इल्तवा का शिकार या कुछ नहीं, उसमें मुझे लगता है कि इसमें जो एक तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 दरखास्तें दायर हुई हैं आईनी तरमीम को लेकर, आज चौथी। उन 4 में था कि आप पार्लियामान को रोकें ये आईनी तरमीम करने से। उसके ऊपर जो आखिरी दरखास्त थी पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की, उस पर जो इतराज लगा वो समझ भी आता है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पहले कैसे रोके। और दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामान को उसके इख्तियार से रोक सकती है? आइन साजी या कानून साजी तो उनका हक है, 2/3 है तो ठीक है। एग्जैक्टली। तो आज की दरखास्तों में कुछ बुनियादी प्रेयर्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इन दरखास्तों में ये कहीं नहीं कहा गया कि आप पार्लियामान को डायरेक्शन दें। इन दरखास्तों में कहा गया कि आप वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दें। वफाकी हुकूमत को अदालतें डायरेक्शन दे सकती हैं। इसमें यह इस्तदा की गई कि ये जो मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा है उसे पहले पब्लिक किया जाए। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब लेके गए। एग्जैक्टली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 में सेम फैक्ट्स हैं, सेम ग्राउंड्स हैं और सेम इस्तदा की गई। अब प्रिपरेशन से आए, तैयारी से आए हैं। मेरी इतलात ये है कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिनों आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ, उसमें यह फैसला किया गया था और फिर आज के रोज उसके ऊपर एक अमल दरामद हुआ। प्रेयर्स में जल्दी से आपको बता देता हूं। पहले मैंने आपको बताया कि मुसवदा पब्लिक किया जाए। दूसरा, इसमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत को पाबंद किया जाए कि जब वो मुसवदा पब्लिक कर दें तो उसके बाद 8 हफ्तों का वक्त दिया जाए। 2 महीने। 2 महीने। उन 2 महीनों में अवाम जो है वो अपनी तजावीज देंगी। फिर इसमें यह भी कहा गया कि हुकूमत को अवामी आरा लेने से पहले आईनी तरमीमी बिल पेश करने से रोका जाए। और जो आखिरी है वो ये कि हुकूमत को यह भी हुक्म दिया जाए कि जब 2 महीने में आप ये तजावीज ले लें तो उसके बाद 10 दिनों के अंदर अमल दरामद जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट्स में जमा करवाई जाए। इसके जो फैक्ट्स हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें 18वीं तरमीम का जिक्र किया गया है कि 18वीं तरमीम किस तरह से टाइम लिया गया था, डिस्कशन। एग्जैक्टली, उस पर मैं आता हूं। वो बड़े दिलचस्प हकायक हैं। ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब की जो दरखास्त है आज के रोज, उसमें वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के वक्त सेनेटर रजा रबानी की सदारत में खसूसी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें यह वाज़ेह किया गया था कि हमने इन 18वीं तरमीम में आवाम की आरा को शामिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 29 जून 2009 को 1 अगस्त तक के लिए एक महीने का वक्त दिया गया था, जो बाद में एक्सटेंड करके 10 दिन बढ़ा दिया गया था। और उसमें क्या हुआ था कि अवाम की जानिब से 982 तजावीज मौसूल
हुई थी इस कमेटी को। इस कमेटी ने 77 इजलास किए थे। इस कमेटी Proper time के एग्जैक्टली इस कमेटी का जो एक औसतन इजलास था वो 5 घंटे पर मुहित था। तो लिखा गया कि 385 घंटे मुशावरत हुई, जिससे साबित होता है कि 18वीं तरमीम के वक्त अवाम से बराह रास्त जो है हिदायत ली गई। फिर इस एक और दरखास्त में फर्दर इसमें कहा गया, जिस वजह से मुझे इन दरखास्तों में वजन लगता है, मुझे ये संजीदा किस्म की नौयत लगती है। इसमें यह कहा गया, इसमें पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे सिग्नेटरी है उसके हवाले दिए गए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के हवाले दिए गए, और फिर इसमें ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले, हाई कोर्ट्स के फैसलों के हवाले, बल्कि एक मैं आपके सामने रखता तैयारी से आए हैं इस दफा कौमी असम्बली के रूल्स हैं, हाँ। वो मैं आपके सामने रखता हूं। कौमी असम्बली आइन का आर्टिकल 67 सब सेक्शन 1 उसके तहत रूल्स ऑफ बिजनेस है। रूल्स ऑफ बिजनेस में 121वां जो रूल्स है उसमें लिखा गया है कि कोई भी कानून साजी या आइन साजी के लिए कोई भी मुसवदा होगा तो उसको टेबल करने से पहले शेल का लफ्ज इस्तेमाल है कि पार्लियामान पाबंद होगा, वो उसको ऑफिशियल गजट में शाया करेगा। नाज़रीन, इस दुआ के साथ इजाजत दिए। जितनी भी तरामीम है ये आपके और मेरे हक में बेहतर हो, आपको और मुझे लूप में लेकर की जाए। रीजन मैंने पहले भी कहा कि बीइंग अ पाकिस्तानी एट टाइम्स मुझे डर लगता है आईनी तरामीम का सोच के कि जो कुछ हमें बताया गया अब तक, बाकी व्हाटएवर हैपेंस इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।